Hello everyone. Today I'm going to discuss about the stock exchange. What is a stock exchange? What is the functions of a stock exchange? What does stock means? And how many type of stock we are dealing? Everything we have to discuss in this chapter. Let's start the chapter now. Here there is a stock exchange where we will discuss about the stock exchange, work of a stock exchange, how many types of stocks and so on. स्टॉक और शेयर जनरली एक ओनरशिप सर्टिफिकेट होता है. हम कह सकते हैं कि एक कंपनी का जो कैपिटल होता है, ओनरशिप कैपिटल, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है और हर एक पार्ट शेयर कहलाता है. वो शेयर जब कोई पर्सन कोई शेयर जो उसको खरीदता है, उस शेयर को, वो शेयर होल्डर कहलाता है और वो शेयर मार्केट में प्रॉफिट के बेनिफिट की वजह से उस शेयर में पैसे लगाता है, कंपनी के शेयर्स में पैसे लगाता है कि कभी कंपनी को इन फ्यूचर अगर प्रॉफिट होता है देन वी विल गेट द प्रॉफिट एज अ डिविडेंड. Here we are discussing about two type of shares. हमारे पास दो तरीके के शेयर्स होते हैं. फर्स्ट शेयर कहलाता है प्रेफरेंस शेयर और दूसरा शेयर कहलाता है इक्विटी शेयर या ऑर्डिनरी शेयर. प्रेफरेंस शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो फिक्स होता है. कंपनी को कितना भी प्रॉफिट हो, ज्यादा हो कम हो, उनको उसी रेट से डिविडेंड मिलता है. और राइट टू गेट कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है या कंपनी का वर्क वाइंडिंग अप होता है, वाइंड अप होने के टाइम पे सबसे पहला प्रेफरेंस होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, उनको पे करना पड़ता है. इफ यू टॉक अबाउट इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट रहता है और एज पर द प्रॉफिट उनको उतना ही प्रॉफिट अमाउंट मिलता है. अगर प्रॉफिट ज्यादा होता है तो उनको ज्यादा प्रॉफिट डिविडेंड मिलता है, उनको अगर प्रॉफिट कम होता है तो उनको कम डिविडेंड मिलता है. एट द वाइंडिंग अप की टाइम पे सबसे पहला प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है और उसके बाद ही अगर कुछ भी बचता है देन इक्विटी शेयर होल्डर्स विल गेट, अदरवाइज दे विल फेस लॉस. इफ यू टॉक अबाउट स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहाँ पे ये शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, अदर सिक्योरिटीज, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको बेचा या खरीदा जाता है. सेलिंग और बाइंग का प्रोसेस चलता है स्टॉक एक्सचेंज में. स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट ऑफ एक्सचेंज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एंड मेनी अदर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज. और उनको शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, कुछ भी फाइनेंशियल चीजें खरीदने पर उनको डिविडेंड के तौर पे प्रॉफिट मिलता है. दैट इज द इनकम ऑफ द शेयर होल्डर. अगर हम वर्क की बात करें तो शेयर होल्डर्स को सबसे पहले अपने शेयर्स को लिस्ट करवाना, किसी भी कंपनी को शेयर्स इशू करवाने के लिए पब्लिक में उनको सबसे पहले अपने शेयर्स की लिस्टिंग करवानी होती है स्टॉक एक्सचेंज में. ओनली देन द ट्रेडिंग कैन हैपन. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मार्केट्स आजकल मॉडर्न मार्केट का जमाना है और फिजिकल प्लेस की जगह इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को यूज करते हैं फॉर द ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स. यहाँ पे ब्रोकर्स भी होते हैं जो शेयर मेंबर्स के साथ मिलकर के ट्रेडिंग में हिस्सा लेते हैं. इफ यू टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे रेडी मार्केट फॉर सिक्योरिटीज के लिए मार्केट रेडी करना, उन सिक्योरिटीज को इवैल्यूएशन करना, कितना सेफ है आपका इन्वेस्टमेंट ये बताना, कैपिटल फॉर्मेशन कैसे हो सकता है उसको फैसिलिटेट करना, रेगुलेशंस और मोटिवेट करना कंपनीज को, हेल्दी स्पेकुलेशन करना. स्पेकुलेशन इज अ प्रोसेस जहाँ पे जब शेयर्स का रेट कम होता है तो लोग उसको खरीदते हैं और जब शेयर का रेट ज्यादा होता है तो उसको बेचते हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट मेकिंग. दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेशन. इंडिकेटर ऑफ बिजनेस प्रोग्रेस. जितना शेयर मार्केट में आएगा उतना ही इंडिकेटर होता है कि आपका बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है. और भी बहुत सारी अदर सर्विसेज होती है जो कि स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस कहलाती हैं. If we talk about stock exchange market, there are two kind of market in stock exchange. First one is primary market, जहाँ पे नए initial public offerings, नए stocks जो होते हैं, नए bonds जो होते हैं, उसको listing होती है उसकी primary market में. और उसके बाद जो काम होता है, जो प्रोसेस होता है, वो सेकेंडरी मार्केट में होता है.
मीन्स सेलिंग एंड परचेजिंग जो कुछ भी होता है वो सेकेंडरी मार्केट में होता है. Here we can discuss, already discussed about primary market and secondary market. अब हम बात करते हैं सेबी की. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी. सेबी बना था, सेबी इज अ सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि स्टैब्लिश हुआ था अप्रैल 12, 1992 में. अकॉर्डिंग टू दैट प्रोविजन, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड का जो एक्ट आया, प्रोविजन जो आए वो 1992 में आ गए. प्रेम्बल ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी. इनका प्रेम्बल क्या है? टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर. जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं सिक्योरिटीज में, उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनके डेवलपमेंट को प्रमोट करना और सिक्योरिटीज मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को इजीली फॉलो करना. Importance of stock exchange. What is the importance of stock exchange? Stock exchange is an organized securities market which provides sufficient marketability to shares and debentures. Stock exchange provides a reasonable measure जिससे कि safe और fair dealing हो सके selling and buying for securities. अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो प्राइम सेंटर होता है इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन ऑपरेटर्स के लिए, जिससे कि वो इजीली अपने शेयर्स और डिवेंचर्स को सेल और उनकी ट्रेडिंग कर सके इजीली. दिस इज अ पार्ट ऑफ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीड ऑफ द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. स्टॉक एक्सचेंज एक इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस में भी स्पीड अप पार्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. स्टॉक एक्सचेंज हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ पल्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. जहाँ पे बहुत ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक्स में ट्रेडिंग होती है, वो इकोनॉमी बहुत अच्छी ग्रो करती है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है. Here there are some popular stock exchanges of India. First one is Bombay Stock Exchange and another one is National Stock Exchange, जो कि हमने ऑलमोस्ट टीवी में देखा होता है, BSE एंड NSE. BSE स्टैब्लिश हुआ था 1875 में, एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है. And if we talk about the National Stock Exchange, it is located in Mumbai, Maharashtra. It is the monopoly. It has started to end the monopoly. Bombay Stock Exchange की monopoly को खत्म करने के लिए इसका stabilization हुआ था. Now come to the information check. What we understood, क्या क्या हमने सीखा इस चैप्टर से. फर्स्ट वन इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट डेवलप simultaneously because they complement to each other, control each other, function independently. The answer is complement to each other because first there was only BSE and after that NSE come and finish the monopoly of BSE. Secondary market is in the form of stock exchange, money market, new issue market and commercial stock. The answer is stock exchange. Secondary market is also called as a stock exchange. SEBI is a regulator of capital market, money market, commodity market and overseas market. If we talk about capital, yes, the shares are also called capital market.